Hello students, I am Dr. Anamika Singhvi, Associate Professor Botany, Government Miracles College, उदयपुर। आज हम बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है और वो बैक्टीरिया में कैसे होता है। सबसे पहले हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू बैक्टीरियल स्ट्रेन्स रिजल्टिंग इनटू जेनेटिक चेंज। मतलब दो बैक्टीरिया के स्ट्रेन के बीच में जेनेटिक मटेरियल क्या है बैक्टीरिया के अंदर? डीएनए। तो डीएनए के चेंज, डीएनए का एक्सचेंज, डीएनए के कुछ पार्ट एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया के साथ में एक्सचेंज होना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। मतलब जीन के लेवल पर, डीएनए के लेवल पर वापस से कॉम्बिनेशन सेट होता है, दैट इज नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में 3 प्रकार का होता है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कॉन्जुगेशन और तीसरा ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन देखें या इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करें, उसके पहले हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया में पहले 1944 से पहले या 1928 ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पहले बैक्टीरिया में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नोन था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके लिए जो मस्ट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा फ्यूजन ऑफ टू स्पोर्स हो या जेनेटिक मटेरियल हो या सेल्स हो, इनका फ्यूजन या बैक्टीरियल सेल है हुआ कुछ भी सेल्स का फ्यूजन बहुत मस्ट होता है और फ्यूजन के बाद में जेनेटिक चेंजेस होते हैं। मगर यहाँ पर हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि यह दो बैक्टीरिया की सेल्स के बीच में कोई फ्यूजन नहीं है और इसलिए हम या तो इसको पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, पैरा मीन्स बिसाइड और बिसाइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और या हम इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दो बैक्टीरियल सेल में फ्यूजन नहीं है और फ्यूजन नहीं है, वो फ्यूजन के बाद में जो हम कहते हैं कि वो मियोसिस होता है वो भी यहाँ पर नहीं है। मगर एंड रिजल्ट जो है वो है जेनेटिक चेंज और जेनेटिक चेंज इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्यूजन नहीं होकर जेनेटिक चेंज है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये 3 तरह के हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया सेल से दूसरे बैक्टीरिया की सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जेनेटिक मटेरियल स्थानांतरित हो रहा है। डीएनए का कुछ पार्ट एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरे बैक्टीरिया की सेल में जा रहा है। कैसे? मीडियम से। मीडियम का मतलब दोनों बैक्टीरिया की सेल में कोई फ्यूजन नहीं है, एक्सट्रैक्ट है एक बैक्टीरिया का सेल का और उसमें से कुछ जेनेटिक चेंज दूसरे बैक्टीरिया में इंक्लूड हो रहे हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है जिसको हम डिटेल में बाद में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। दूसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? दो बैक्टीरिया की सेल्स है, टू बैक्टीरियल सेल, और उन दो बैक्टीरिया की सेल में एक बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जेनेटिक मटेरियल या डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में और दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक एक्सचेंज होता है। दैट इज नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि इसमें एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरी बैक्टीरिया की सेल, देखिए हमेशा जेनेटिक चेंज दो बैक्टीरियल सेल के बीच में ही होगा। तो एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरे बैक्टीरिया की सेल में जेनेटिक एक्सचेंज तो हो रहा है, मगर यहाँ न तो मीडियम के थ्रू हो रहा है, न इन दोनों के बीच में कोई कॉन्जुगेशन ट्यूब है, और ये वायरस की एजेंसी से होता है। मतलब वायरस के द्वारा होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस है जो एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल लेकर दूसरे बैक्टीरिया की तरफ जाता है और वहां से जेनेटिक मटेरियल लेकर वापस पहले वाले बैक्टीरियल सेल में कुछ होमोलोगस पार्ट्स को एक्सचेंज करता है। तो ये 3 तरह के, हम इनको बहुत डिटेल में वापस पढ़ेंगे, मगर इसको ढंग से समझने के लिए आप ये देख लें कि ट्रांसफॉर्मेशन में थ्रू द मीडियम है, कॉन्जुगेशन में थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब है,
और ट्रांसडेक्शन फिर एक नया तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जिसमें वायरस को इंक्लूड किया गया है। अब ये हम देखते हैं बैक्टीरिया का एक जीनोम और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह की सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक हम उसे कहते हैं जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोटिक में ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। तो बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। मतलब न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें कि कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया की सेल में नहीं मिलते हैं। बैक्टीरिया के चारों तरफ है ना, साइटोप्लाज्म के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है। बैक्टीरिया की सेल वॉल, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल यूनिक प्रकार की है। ये सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है ना। प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जबकि फंजाई की सेल वॉल हम कहते हैं काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया में ये सेल वॉल किसकी है? म्यूकोपेप्टाइड, जो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन की होती है। इस सेल वॉल के बाहर कैप्सूल है जो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और 70S टाइप का राइबोसोम है साइटोप्लाज्म में। आप एक और देख रहे हैं कि न्यूक्लियोइड या डीएनए के अलावा इसमें प्लाज्मिड भी मिलता है, ठीक है ना। साथ के साथ इसमें बाहर की तरफ पिलाई और फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम इसके मोशन या लोकोमोशन में हेल्प करता है, जबकि पिलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन फिर से है जो कॉन्जुगेशन में सेक्स पिलाई के रूप में एक्ट करते हैं और दो बैक्टीरियल की सेल को पास पास लाते हैं और कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पहले भी देख चुके हैं। हम जस्ट रिमाइंड कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं पहले का स्ट्रक्चर कि प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस बिखरा हुआ है और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हर बैक्टीरिया में नहीं है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में मिलता है, वो है प्लाज्मिड, जो आप ये दूसरे वाले जो बैक्टीरियल जीनोम वाले स्ट्रक्चर में बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए है, सिंगल क्रोमोसोम है, ये हैप्लॉइड कहलाता है, ये यूनिसेल्यूलर है और इसमें हम देख रहे हैं प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के पास में दो छोटे छोटे प्लाज्मिड्स हैं जो प्लाज्मिड का नेचर बताते हैं कि ये प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। ये क्रोमोसोम के साथ में नहीं है, देखिए डीएनए अलग की तरफ है, प्लाज्मिड अलग है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब खुद ही रेप्लिकेट होता है, खुद अपनी कॉपीज बनाता है ये प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है और डबल स्ट्रैंडेड है। साथ ही इसके लिए यह भी कहा जाता है कि CCC का मतलब है कोवालेंटली क्लोज्ड सर्कुलर है। हालांकि किसी किसी केस में लीनियर प्लाज्मिड्स भी मिलते हैं। तो क्या हो गया? कोवालेंटली क्लोज्ड सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग और डबल स्ट्रैंडेड पार्ट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। अच्छा, इस प्लाज्मिड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये प्लाज्मिड्स को अगर बैक्टीरिया की सेल से निकाल दिया जाए तो भी बैक्टीरिया के जीनोम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैक्टीरिया की सेल डेड नहीं होती है। इसलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो भी प्रोसेसेस हम आगे देखेंगे उसमें ये प्लाज्मिड्स वेक्टर के रूप में बहुत काम में लिए जाते हैं। प्लाज्मिड्स का बहुत डिटेल में हम फिर से स्टडी करेंगे। इन प्लाज्मिड्स में देखिए टारगेट साइट होती है जिसमें हम हमारे इंटरेस्ट का डीएनए इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरा इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट्स होती है। एंटीबायोटिक्स मतलब एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट, ये साइट्स इन प्लाज्मिड्स में होती है और इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जहां हमको डिटेक्ट करना होता है कि जो सेल से होस्ट सेल है उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को डिटेक्ट कर सकने के लिए
ये प्लाज्मिड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट्स हैं और इसमें टारगेट साइट्स भी होती है। तो ये प्लाज्मिड्स ज्यादातर क्या काम आता है? वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं। देखिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की स्टडी में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं बैक्टीरिया की सेल, और बैक्टीरिया की सेल में भी स्पेशली ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। हमने अभी देखा था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, मतलब ये सिंपल, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से गाइडेड नहीं होता है। ये यूनिसेल्यूलर है, एक ही सेल है और इसी सेल में बैक्टीरिया के सारे फंक्शन कंप्लीट होते हैं। इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होने की वजह से ये हैप्लॉइड है और इसकी एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ है, बहुत फास्ट ग्रो करता है और बहुत स्मॉल साइज का है, और एक ड्रॉप ऑफ फ्लूइड में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है। तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना इसमें बहुत आसान हो जाता है। हमने देखा होगा जब दूध से दही बनता है, एक बहुत बड़े भगोने में, एक बहुत बड़े बर्तन में आप थोड़ा सा दूध है और उसमें थोड़ा सा जावन डालते हैं या दही डालते हैं, तो बहुत फास्ट ग्रो करता है, 2 या 3 घंटे में पूरा का पूरा दूध से दही बन जाता है। तो ये इसलिए हम बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या डीएनए टेक्नोलॉजी में या क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में, क्योंकि फिर से कह देते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड और एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ और स्मॉल साइज है। तो बैक्टीरिया का जो जीनोम है, इस जीनोम के बारे में हमने अच्छी तरह से देखा कि इसमें क्या-क्या मिलता है और बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस तरह से होता है और कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत फास्ट है। तो आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाला है बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है और फिर बाद में आप उसको प्रोटीन और प्रोडक्ट के रूप में आइसोलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी वेक्टर या होस्ट सेल होगा, उसमें इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं होगी। तो बहुत जरूरी है कि हम बैक्टीरिया बैक्टीरिया का रिकॉम्बिनेशन, बैक्टीरिया में क्या चीज किस तरह से होती है, इसमें क्या क्या, इसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी करें। तो पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स इन डीएनए के डेवलपमेंट्स और डीएनए के डिस्कवरी, और अभी हमने देखा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद कॉन्जुगेशन एंड देन उसके बाद ट्रांसडक्शन। थैंक यू।